कहते ना कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। पुलिस रिकॉर्ड है इस रिजवी का। 2 साल पहले भी ये जेल गया था। जानती है क्यों जेल गया था? ये जानवरों से दुष्कर्म करता था, इसलिए जेल गया था। ऐसी मानसिकता है इन लोगों की। सवाल है, अगर आज के जमाने में अगर आप बोलिए एक दूसरे को गाली दीजिएगा तो आज के युवा क्या सीखेंगे आप लोग से? यही आप लोग देश को सिखा रहे हैं कि आप एक दूसरे को गाली दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की मां को चोर बोला है, कई बार बोलते रहे हैं और साथ साथ सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में जाके भी भारत की राजनीति उठाई है, भारत का नाम खराब किया है। आप एक बार बोल दीजिए राहुल गांधी को आप कंडेम करते हैं। से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश के मुल्क की राजनीति इतनी नीचे स्तर की हो गई है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की स्वर्गीय माता को हम ऐसी गाली दे रहे हैं और आपके स्टेज से दिया जा रहा है, और उसके बाद क्या हमारे पास और कोई पॉलिटिकल टॉपिक्स बचे नहीं है जो हम इन सब इश्यूज पे आजकल गाली गलौज करने लगे? राजीव गांधी कहते थे कि हम इनकी नानी याद दिला देंगे। बड़ा पेड़ गिरता है तो पूरा हिल जाता है, सिख नरसंहार का ये जस्टिफिकेशन था। तो ये तो मैं तो कहूंगा ना कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार, जय जय श्री राम। तो दोस्तों आज का यह डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक और ऑडियंस, और दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के जाने माने प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो का मुद्दा रहता है मोदी जी की मां को गाली दिया है कांग्रेस के कई लोगों ने, जिसके बाद यह काफ़ी बड़ा विवाद बन के आ गया है और इसी पे आज काफ़ी सारे सवाल उठते हैं और ऑडियंस उनसे काफ़ी तीखे तीखे सवाल करती है, और सवाल सुन करके आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुलिस रिकॉर्ड है इसका। पुलिस रिकॉर्ड है इस रिजवी का। 2 साल पहले भी ये जेल गया था। जानती है क्यों जेल गया था? ये जानवरों से दुष्कर्म करता था, इसलिए जेल गया था। ऐसी मानसिकता है इन लोगों की, और ऐसे लोगों को अपना मंच देते हैं। ये सवाल पूछना ऐसे लोगों को अपना मंच देते हैं। भाजपा का एजेंट, वही रिजवी भाजपा का एजेंट है। भारतीय जनता पार्टी का अजय आलोक जी उसको ओन करें नहीं करें, लेकिन वो भाजपा का एजेंट है, भाजपा का कार्यकर्ता है। मेरा ये दोनों पार्टियों से सवाल है, अगर आज के जमाने में अगर आप बोलिए एक दूसरे को गाली दीजिएगा तो आज के युवा क्या सीखेंगे आप लोग से? यही आप लोग देश को सिखा रहे हैं कि आप एक दूसरे को गाली दीजिए। अच्छा, मैं दो छोटे से सवाल पूछना चाहूँगा। पहले, अभी मेरी जो पिक्चर आ रही है वो अंजना जी के साथ आ रही है, तो मैं क्या आज तक एडिटर इन चीफ हो गया? दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बोला आप रिजवी का बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की मां को चोर बोला है, प्रधानमंत्री को चोर बोला है, कई बार बोलते रहे हैं और साथ साथ सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में जाके भी भारत की राजनीति उठाई है, भारत का नाम खराब किया है। आप एक बार बोल दीजिए राहुल गांधी को आप कंडेम करते हैं। आपने तस्वीर की बात की। से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश के मुल्क की राजनीति इतनी नीचे स्तर की हो गई है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की स्वर्गीय माता को हम ऐसी गाली दे रहे हैं और आपके स्टेज से दिया जा रहा है, और उसके बाद क्या हमारे पास और कोई पॉलिटिकल टॉपिक्स बचे नहीं है जो हम इन सब इश्यूज पे आजकल गाली गलौज करने लगे? आपका हो गया। 2 लड़कियां हैं यहाँ पे। क्या अकाउंटेबिलिटी देना इतना मुश्किल है कि ना बीजेपी दे पाती है और ना कांग्रेस दे पाती है? राहुल गांधी ने अब तक क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी पार्टी का इंसान था, और हम देते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं कि हमें नहीं देना चाहिए था। सेम जब मोदी जी भी कुछ भी बोलते हैं तो वो क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी देते हैं कि मेरा ये कहना गलत था? एक बहुत फेमस कोट है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये ब्लेम गेम कब खत्म होगा? कब दोनों पार्टियां ये बंद करेंगी कि इस पार्टी ने ये बोला, इस पार्टी ने ये बोला? कब आप दोनों अकाउंटेबिलिटी लेके एक्चुअली में कुछ डेवलपमेंट करना चाहेंगे और यूथ को कुछ सिखाना चाहेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इधर से कोई आइए, आप आइए। एक सवाल लेते हैं जिसके बाद शुरू। मैम, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, वो बहुत गलत बात है। किसी की मां को भी गाली नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात, जब बीजेपी की प्रवक्ता ने भाषा की मर्यादा पे बात किया, तो जब अमित शाह मंच से खड़े होकर किसी आदमी को संबोधित करते हुए बोलते हैं सफ़ेद गमछा इधर आ, या फिर मोदी जी मंच से खड़े होकर बोलते हैं वो आपकी भैंस छीन के ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, तब आपकी भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? और जवाब दीजिए, इसी से शुरू करें। मंगलसूत्र। मैम, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब राहुल गांधी मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है।
देखिए, सबसे पहली बात कि आपने कहा कि मंगलसूत्र की भाषा क्यों बोली गई। मैं आज बताता हूं आप लोग को। आप लोग टीवी पे देख रहे होंगे, संभल छीना गया था मंगलसूत्र। हर दंगों में 1000 से ऊपर हिंदुओं को मारा गया था। 45% हिंदू आबादी थी आजादी के समय, आज घट के 15% हो गई। इसको कहते हैं मंगलसूत्र छीनना, और इसको कहते हैं कि ऐसे ऐसे राजनीतिक आका उनको संरक्षण देते रहे। डेमोग्राफी चेंज की जो बात हो रही है, बीच में ना बोल, बीच में मत बोलिए सर। डेमोग्राफी चेंज की जो बात हो रही है, पूरा में सीमांचल जाके दिखाइए, पूरा वेस्ट बंगाल जाके देखिए, 21% से 35% हो गए। इसको कहते हैं मंगलसूत्र छीनना। अगर सच्चाई बताना गलती है तो ये गलती करते रहेंगे, और आप लोग को भी सीखना चाहिए। पता कीजिए आप लोग भी, अगल बगल में कैसे बढ़ रहे हैं मशरूम की तरह। कौन है ये घुसपैठिया, किसका हक खा रहे हैं? ये बहुत जरूरी चीज है। अगर इसको उठाया जा रहा है तो गलत नहीं है। पूछना ये चाहिए कि आज तक उठाया क्यों नहीं गया, क्या एक्शन हम लोग ले रहे हैं। सरकार पर आप लोग को दबाव बनाना चाहिए कि जल्दी निकालो, लेकिन यहां तो निकालने की जगह उनको दामाद बना के पालने की तैयारी हो रही है। दिक्कत यह है, वो कहते हैं ना बच्चों की कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में घुसपैठियों को निकालना सपने पाले हो गए। वाह, वो कहते हैं ना कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। और एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। ये लोग आज की डेट में हम आपको बताएं हो गए परेशान। संभल में कह रहे हैं हर दंगे में हजारों। आज तक संभल में 1948 से लेके आज तक जितने दंगे हुए उसमें से 187 लोग एक्सपायर हुए, जिसमें 90 मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। ये रिपोर्ट है, हम नहीं कहते। खैर एनीवे, ये मुद्दा नहीं था। एक बिटिया ने अकाउंटेबिलिटी की बात करी। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए बेटा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हम आपसे पूरी तरीके से सहमत। लेकिन क्या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अकाउंटेबिलिटी ले लें? नहीं ले सकते ना। हमने जब उसकी जांच की और हमने बताया कि पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हमने नौशाद की अकाउंटेबिलिटी तो ली। नौशाद ने 3 बार माफी मांगी है कल से लेके आज तक, उसके बाद भी हम कह रहे हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी आप ले रहे हैं। राहुल गांधी की कब अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा? फिर आप देखिए, फिर वही होगा। अब आप हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगी। सबसे बड़ी बात है कि जब अकाउंटेबिलिटी हमने नौशाद की ली, नौशाद ने 3 बार माफी मांगी, उसके बाद भी FIR हो रही, हम कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब होता है गाली अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दी, और उसके बाद आज फिर हमारे यहां हत्या करने की साजिश की। नहीं, अभी और सुनिए। हमारे यहां लाठी लेकर के पहुंच गए सदाकत आश्रम में ये लोग, हमारे यहां मारने पीटने पहुंच गए ये लोग, और उसके बाद कह रहे हैं हमने पत्थर चलाए। भाई हमको क्या मालूम था आ रहे हो आप? हमें तो नहीं मालूम था ना। पत्थर चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, हमको मारने की साजिश रचते हैं। और बिहार के लोगों का हक क्या नाम, जो लोग खींचने की साजिश रखते हैं, चुराने की साजिश रखते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अभी तो ये लोग, अभी इनके उसमें आस्तीनों में और भी बहुत सी चीजें हैं। अभी ये लोग हिंदू मुसलमान भी करेंगे, आप लोगों को सावधान रहना है। और अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी, नौशाद की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, लेकिन रिजवी की अकाउंटेबिलिटी भाजपा को लेनी चाहिए। ये कैसा आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र है, भाजपा का आदमी है? अरे मंच आपका, नेता आपके, झंडे आपके, पब्लिक आपकी, वहां कैसे कोई घुस जाएगा? गजब बेइज्जती है ये सरासर झूठ। एक बार वीडियो दिखा दीजिए जहां पर वो शख्स बोल रहा है, उसकी तस्वीर दिखा दीजिए। दिखा दीजिए, बोलिए। हाँ देखिए, दूसरा अभी का ये ट्वीट आया है, महुआ मुत्रा है TMC की सांसद, क्या बोल रही हैं? अमित शाह का सर काट के टेबल पे रख देना चाहिए। ये देखिए जरा, मुझे पहले क्लैरिफाई कर लेने दीजिए सर, ऐसा ना हो कि आप कोई फेक आईडी से बहुत सारे। बीजेपी IT सेल का है ये, बीजेपी IT सेल की इंफॉर्मेशन है ये, इस पे विश्वास मत कीजिएगा। बीजेपी IT सेल का है ये। इलेक्शन कमीशन भी षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट भी षड्यंत्र है, पार्लियामेंट। कैसी बातें कर रहे हो? अरे गाली दी है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि अगर हमारे कार्यकर्ता ने गाली दी है हम माफी मांगते नहीं। गाली को कौन सपोर्ट करेगा? कोई यहाँ बैठा वो सपोर्ट करेगा? कोई भी गाली अगर देगा उसकी भर्त्सना कड़े शब्दों में होनी चाहिए। इतनी सी बात के लिए क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? हाँ, ये बात सही है, राजनीति में विरोध करना चाहिए, व्यंग करना चाहिए। माँ बहन की गाली, ये तो बड़ा ताज्जुब है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। इसको भर्त्सना करिए, माफी मांगिए, अदरवाइज देश की जनता और बिहार की जनता आपको माफ करने नहीं जा रही है। ये हमारा बड़ा साफ मानना है। जिसने भी गाली दी है उस आदमी को राहुल गांधी,
सुरेंद्र जी ठीक आप है ना? नहीं, राहुल और गांधी राहुल गांधी भारतीय ट्वीट किया जनता उन्होंने, पार्टी के जवाब नहीं दिया कार्यकर्ता के उन्होंने। लिए माफी नहीं नहीं मांगी माफी। भाजपा नरेंद्र इस पर मोदी खबर आई माफी है, मांगे। ये खबर मैंने कंफर्म कर ली है क्योंकि इस पे खबर आई है कि यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने भी इसकी निंदा की है। लैंग्वेज यूज्ड बाय महुआ मोइत्रा एट राहुल गांधी रैली, दोनों का वो जिक्र कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने इस तरह की बात कही है। चलिए सर काट के टेबल पे रख दे, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पहुंचेंगे? पाशा जी ये फ्रस्ट्रेशन की अंतिम लिमिट है। भाजपा के एक लीडर ने डाला, ये आईटी सेल से ये आया। और देखिए अंजना जी, हमने कोई पार्टी ऑफिस पे अटैक नहीं किया था। कल ही ये घोषणा की गई थी कि हम सदाकत आश्रम में जाके प्रदर्शन करेंगे। मैं आज कह रहा हूं कल हम लोग इनके दिल्ली हेडक्वार्टर्स भी प्रदर्शन करेंगे। ये पत्थर जमा करके अंदर रखा हुआ था, इन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया इन लोगों ने। इन लोगों की मानसिकता दूसरी है। सोचिए कितनी दूषित मानसिकता है और उसको ये लोग डिफेंड करते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। एक सब आप माफी तक नहीं मांग सकते हैं, उसी दूषित मानसिकता को आप डिफेंड करने बैठ गए। राहुल गांधी कोई पहली बार ये हैबिचुअल क्रिमिनल है बेसिकली, जो विदेश में जाके अपने देश की शिकायत करता हो, जो प्रधानमंत्री को न्यूमरस टाइम्स गाली दे चुका हो, जो कि इतना बार आप लोग दिखा चुके हैं। आज तक कभी कान पे जू रही कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इनकी मदर, एक मिनट, इनकी मदर ने भी मौत का सौदागर कहा था। क्यों कहा भाई? राजीव गांधी कहते थे कि हम इनकी नानी याद दिला देंगे, बड़ा पेड़ गिरता है तो पूरा हिल जाता है, सिख नरसंहार का ये जस्टिफिकेशन था। तो ये तो मैं तो कहूंगा ना कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है। इस परिवार को, इस देश को गुलाम समझने की आदत हो गई है। ये सोचते हैं कि जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और इस परिवार के अंधभक्त उनकी चाटरी में लगे रहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन देश बदल चुका है, अब ऐसा नहीं चलेगा। और बाय द वे, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था हाँ। ये रिजवी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, इसलिए इसको फ्रेम किया गया। मुसलमान करना आपने शुरू किया, हम लोगों ने नहीं। हम घुसपैठिया कहते हैं, हम घुसपैठिया कहते हैं। अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बर्मा कोई भी आएगा उसको बचाने की कोशिश करो। बोले दीजिए सुरेंद्र राजपूत। पाशा साहब, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, सबसे बड़ी बात, माँ को गाली दी, मेरी माँ को भी गाली दी और प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी। मेरी नहीं माँ को गाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दी थी और प्रधानमंत्री जी को गाली भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट ने दी। दोनों का परिष्कार होना चाहिए, दोनों का निष्कासन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आज भी प्रवक्ता बना बैठा है। लेकिन हम उस मुद्दे पर नहीं आते। मुद्दे अंजना जी ने बिल्कुल सही उठाए। सबसे पहला मुद्दा है, क्यों ये विषयांतर करे? विषयांतर इसलिए कर रहे हैं कि नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी के वोट काट सकें ये लोग, और वोट काटने के बाद वहां पर अडानी की एक सरकार बना सके। क्योंकि संसाधनों पर हक मूल रूप से अडानी को देना चाहते हैं। दलित को, पिछड़ों को, आप युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते, ये सीधे सीधे उनको देना चाहते हैं हक। सीधा सा इनका यह है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ ये लोग ले जाना चाहते हैं देश को। मुझे अपने घर जाना है। मजा आया। तो जैसा कि आज आप लोगों ने डिबेट वीडियो में अंत तक देखा होगा, तो आप लोगों को वीडियो में अच्छी लगी होगी यह बात कि ऑडियंस अजय आलोक मिल करके कैसे सुरेंद्र सिंह राजपूत की इतनी तगड़ी धुलाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी की माँ को गाली देना काफ़ी बड़ा अपराध है। और दोस्तों, राहुल गांधी जैसे बड़े इंसान अगर उनकी पार्टी के प्रवक्ता या फिर पार्टी के कोई भी सदस्य अगर राहुल गांधी की मां को गाली देते हैं, तो वह तो आरोप से भी बढ़ के है। और आज के इस डिबेट वीडियो में इसी वजह से अजय आलोक और जनता ने मिल करके कुछ ऐसे सवाल किए हैं कि देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड आप लोग डिबेट को लेकर के अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से बताइएगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को अंत पे यहीं कर लेते हैं और मिलते हैं जल्दी किसी और धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।